दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। बहरी ज़राए पर मबनी मेशत के लिए इलाकाई अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने आलूदगी के मसले से निमटने के लिए जापानी मिवाकी तकनीक की तर्ज पर शहरी इलाकों में शजरकारी का आगाज किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में पीर तक तौसी की है। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मौजू है जदीद दुनिया जदीद रेडियो। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो मुख्तलिफ जेलों में ज़ेर हिरासत कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार का संजीदगी से नोटिस लें। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद खुशहाली लाने के लिए बहरी ज़राए पर मबनी मेशत के लिए इलाकाई अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज कराची में इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महाज आराई के बजाय आलमी अमन हमारा मुस्तकबिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा यकीनी बनाते हुए दुनिया को अखलाकियात पर मबनी आलमी ताउन की तरफ राग़िब करने का ख्वाहां है। सदर ने कहा कि एक खित्ता एक सड़क और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों के साथ पाकिस्तान मुआशी मरकज़ बनता जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान चीन और वस्त एशियाई ममालिक के लिए मुख्तसर तरीन गुज़रगाह है, क्योंकि वो गवादर के ज़रिए अपनी तिजारत कर सकते हैं। सदर ने कहा कि बहरे हिंद की सिक्योरिटी इंसानियत के लिए बिलउमूम और इस खित्ते के ममालिक के लिए बिलखुसूस नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जारहाना अज़ाइम से आलमी ताउन मुतासिर होगा। सदर आरिफ अलवी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात खुसूसन जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने पर जोर दिया। सदर ने बहरी शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया और उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाक बहरी ज़राए पर मबनी मेशत की तरक्की के लिए कोशा है और इस हवाले से 2 मुश्तरका सर्वे भी किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने आलूदगी के मसले पर काबू पाने के लिए जापान की मियावाकी की महारत की तर्ज पर शहरों में शजरकारी का आगाज किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए लाहौर में 50 मकामात का इंतखाब किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मियावाकी तरीक़ाकार से 10 गुना तेज़ और 30 गुना घने जंगलात लगाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मियावाकी का पहला तजुर्बा गुज़श्ता साल लिबर्टी चौक लाहौर में किया गया। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशत गर्द हमले में शहीद होने वाले 4 फौजी जवानों के अहले खाना से ताज़ियत की है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में पीर तक तौसी की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक तारीखों में तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है। नए शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त आइंदा मंगल को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इस माह की 17 और 18 तारीख को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें इस माह की 20 तारीख को दायर कर सकेंगे। अपीलें निपटाने की हतमी तारीख 23 फरवरी है। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त इस माह की 24 तारीख को आवेजा होगी। उम्मीदवार इस माह की 25 तारीख तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए वोटिंग मार्च की 3 तारीख को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत आइंदा सेनेट इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। आज पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शफ़ाफ इंतखाबी निज़ाम मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करता है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सियासत में बासलाहियत और माहिर लोगों को आगे लाना चाहती है। शिबली फराज ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं चाहती कि सेनेट के इंतखाबात में खरीद व फरोख्त की रवायत ख़त्म हो। उन्होंने कहा कि वो अपनी 10 साल की मुद्दत में शफाफियत नहीं ला सके। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग की मुखालफत
समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट सेनेट के इंतखाब में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। अरकान की खरीद और फरोख्त के हालिया वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि एक कमेटी कायम कर दी गई है जो इस हवाले से शफाफ अंदाज में तहकीकात करेगी। शिबली फराज ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद दी है। खजाने और महसूलात के वजीर हफीज शेख ने कहा है कि मैशत को बेहतर बनाना और मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नस्ब-ओ-लैन है। आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जमहूरी निज़ाम पर फ़ख्र है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मौजू है जदीद दुनिया जदीद रेडियो। रेडियो पाकिस्तान इस दिन की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान का खबरों और हालात हाजरा का चैनल एक रोज़ा खुसूसी ट्रांसमिशन नशर कर रहा है जो रात 11 बजे तक जारी रहेगी। टॉक शो, मुबाहिसे, फीचर्स, खुसूसी रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र की शख्सियात के तासुरात नशरियात का हिस्सा होंगे। खबरों और हालात हाजरा के चैनल ने सुबह 8:10 से दिन 10 बजे तक और दोपहर 4:05 से शाम 6 बजे तक 2 खुसूसी शोज़ का अहतमाम किया है, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स अपनी पेशावाराना ज़िंदगी के मुशाहिदात से आगाह करेंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1262 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 25,649 है, जबकि वबा से अब तक 5,23,700 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वो मकबूजा वादी और भारत में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत कश्मीरी सियासी कैदियों के इस्तेहसाल का संजीदगी से नोटिस लें। श्रीनगर में एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि ज़ेर हिरासत कश्मीरियों से गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, हत्ता कि उन्हें तिब्बी इमदाद और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खुराक की फराहमी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। तर्जुमान ने सियासी कैदियों के अज़्म को सराहते हुए कहा कि भारत कभी भी उन्हें अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद से दस्तबरदार करने में कामयाब नहीं होगा। अफगानिस्तान के सूबे कन्नड़ के ज़िला चप्परदारा में पुलिस की गाड़ी के एक धमाके की जद में आने से 5 अहलकार हलाक हो गए। उधर सुबह कंधार के जिला में कार बम धमाके के एक और वाक़े में 7 पुलिस अहलकार हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस साल यमन में 5 साल से कम उम्र के मज़ीद 20 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 4 अहम इदारों की तरफ से जारी एक मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक यमन में बहरान, तसादुम, मुआशी तबाही और फंड्स की शदीद किल्लत है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यमन में न सिर्फ तशद्दुद का सिलसिला रुकवाने के लिए बल्कि बच्चों की मुश्किलात के खात्मे के लिए खुराक की फराहमी की भी ज़रूरत है। भारत के सूबे हरियाणा में रेसलिंग के तरबियती मरकज़ पर फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पुठवार रीजन में मतला अबरआलूद, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध छाई हुई है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और लाहौर 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 31, पिशावर 24, कोयटा और मुजफ्फराबाद 22, गिलगित, मरी और रावलाकोट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला और जम्मू में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद, जबकि मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा और बारामूला 14, अनंतनाग 13, शोपियां 15, जम्मू 20 और लेह 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर मुमलिकत ने खुशहाली लाने के लिए बहरी ज़राए पर मबनी मैशत के लिए इलाकाई अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने आलूदगी के मसले से निमटने के लिए जापानी मिवाकी तकनीक की तर्ज पर शहरी इलाकों में शजरकारी का आगाज किया है।
آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا موضوع ہے جدید دنیا جدید ریڈیو۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔